राठधना राई हल्का सोनीपत जिले का बेटा सुमित सरोहा बना जज। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर। गांव राठधना पहुंचने पर नवनिर्वाचित जज सुमित सरोहा का किया गया जोरदार स्वागत और समस्त ग्रामवासियों द्वारा उनको बधाई दी गई। नवनिर्वाचित जज सुमित सरोहा ने सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद किया और कहा, मैं पूरी उम्र बिना किसी भेदभाव के कानून का संपूर्ण पालन करूंगा। कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। मेरा नाम सुमित सरोहा है। मैं गांव राठधना का निवासी हूं और मेरा गुजरात में जुडिशल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है और मैं गांव को बहुत बहुत आभारी हूं और मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा परिवार और गांव नाम ने बहुत सहयोग किया और सहायता की। साथ साथ मैं इन सबका बहुत आभारी हूं। ये मेरी जीत नहीं है, पूरे गाँव की जीत है और मैं गाँव के और बच्चों को भी प्रेरित करना चाहूँगा कि पढ़ाई पर ध्यान दें और गाँव का नाम रोशन करें। मैं अशोक खत्री, संरक्षक 360 व खत्री खाप का प्रधान हरियाणा से। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से युवाओं ने परचम लहराया है, यूपीएससी में नाम किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई भी बच्चा मेहनत करता है और उस मेहनत का फल मिलता है तो गांव को, एरिया को उसका फ़ायदा भी होता है और दूसरे बच्चों को रास्ता मिलता है। इन बच्चों ने मेहनत करी, इनके माँ बाप ने मेहनत की है, उनका हमने समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, इनको आशीर्वाद दिया है और इनको देख के हमारे और भी बच्चे इस लाइन पे पकड़ेंगे, गाइडेंस कर देंगे। यही हमारा संदेश था और इसी पर्पज़ से इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हम सभी समाज के लोग, गांव आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, राठधना इकट्ठे हुए थे। मेरा नाम सुमित सरोहा है और मैं गांव राठधना का निवासी हूं। मेरा सिलेक्शन गुजरात जुडिशरी में हुआ है जिसमें मेरी रैंक 54 था। ये क्या कहेंगे सर, जो इतने मेहनत प्राप्त करके जो सामने आए हैं और इस मेहनत के बाद आज पूरे गांव समाज ने आपका जो स्वागत किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? गांव के बहुत बहुत आभारी है। गांव ने बहुत भव्य स्वागत किया और बहुत अच्छा लगा। और जो एक चीज़ बोली जाती है कि डेस्टिनी इज़ बेटर देन द जर्नी, वो चीज़ सच होती है एकदम। जो इंसान मेहनत करता है, जब वो डेस्टिनेशन पहुंचता है तो उसको बहुत खुशी होती है। मैं संपूर्ण गाँववासियों से और पूरे देश के बच्चों से यही विनती करना चाहूँगा कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, पर मेहनत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अपने लिए मेहनत की जाती है। हर बच्चा अपने लिए पढ़ता है तो उस मेहनत तो बहुत की जाती है और बहुत मेहनत की भी गई है। बट मेन चीज़ जो होती है, एक बच्चे का जो टारगेट होता है, उसका जो मोटिव होता है, अगर वो उसकी तरफ जाता रहे तो मेहनत में ज़्यादा परेशानी नहीं होती और वो खुद ब खुद अच्छी होती जाती है। क्या कभी कदम लड़खड़ाए आपके इसमें? नहीं, कदम कभी नहीं लड़खड़ा है क्योंकि विज़न स्टार्टिंग से बहुत क्लियर था। मोटिवेशन तो बहुत टेम्परेरी चीज़ होती है, हमेशा से एक विज़न रहा है अपनी और अपनी फैमिली को लेके, जो अचीव करने में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं बट कभी लड़खड़ाए नहीं, उनका डट के सामना किया है। सबसे ज़्यादा आपकी सहायता किसने की? सबसे ज़्यादा सहायता मेरे भाई बहन ने की है और मेरे माता पिता ने की है। मेरे भाई बहन और माता पिता हमेशा मेरे साथ खड़े थे, हमेशा मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, ना कभी कोई प्रेशर आने दिया। क्या कब पूरा कर जाएंगे? स्टार्टिंग से मैंने डिसाइड कर रखा था कि ऑप्शन बी कभी लेके ही नहीं चला था, कि करना है तो जुडिशरी ही करना है और मैं उसको लेके बहुत सीरियस था और उसी के लिए हमेशा मेहनत करता रहता था। कभी स्टेप बैक मिलते थे तो और अच्छे से पढ़ाई करके अपने आप को इम्प्रूव करके आगे आता था। कैसे मन में आई कि जुडिशरी करना जरूरी है? जैसे बोला जाता है किसी भी फील्ड का, तो लीगल फील्ड का एपिटोम बोला जाता है जुडिशरी को, तो अपनी फील्ड में सबसे जो अच्छी चीज़ होती है उसको हासिल करने का हर एक का सपना रहता है। वही मेरा सपना था। तो मेरे लिमिटेड नॉलेज में यही था कि अगर आप लॉ फील्ड में हो तो एज अ मैजिस्ट्रेट और जज आप ज़्यादा सेवा कर सकते हो, तो इसलिए मैंने उसको टारगेट किया। अब आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करें। मेरा नाम सुनील कटारिया है
और मैं गांव बाजिदपुर सबोली से सरपंच हूँ। जी कटारिया जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज 2 बच्चे इस क्षेत्र से निकले हैं, वो अभी देहात क्षेत्र के हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने और सुनने वाले सभी श्रोताओं को और जितने भी दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, और उसके बाद बधाई देता हूं इन होनहार लड़कों को जिन्होंने अपना एक कमिटमेंट की कि भाई जीवन में कुछ करना है, कुछ बन करके दिखाना है। और बधाई देता हूं इनको जन्म देने वाले इनके माता पिता को, जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, और उन बच्चों ने भी उस शिक्षा में बिल्कुल उसके अंदर जा कर के शिक्षा को ग्रहण करके और शिक्षा के माध्यम से वो उस मुकाम को हासिल किया जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का एक सपना होता है।